पुत्री, पुत्री, क्या सोच रही है पुत्री? दाई माँ, दाई माँ, मुझे बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा है। कदाचित मुझसे भूल हो गई। तू बहुत भोली है पुत्री। तेरा मन बहुत कोमल है, तुझसे कोई भूल नहीं हुई। विश्वास कर, तूने जो किया वो तेरा अधिकार था और अपना अधिकार पा लेना कोई अपराध नहीं। देख, मैं तुझे दिखाने के लिए क्या लाई हूं। ये क्या? जब तू राजमाता बनेगी और ये मुकुट तेरे पुत्र के माथे पर जगमगाएगा तो तू संसार का हर दुख भूल जाएगी पुत्री। पर दाई माँ, ये आप कैसे ले आई? इसे छूने की अनुमति तो किसी को नहीं है। मुझे है, क्योंकि मैं अयोध्या की राजमाता की दाई मां हूं और कोई मुझसे कुछ पूछने का साहस नहीं रखता। महामंत्री सुमंत लौटे या नहीं? महाराज, आप अकेले ही लौट आए महामंत्री? श्री राम आपके साथ नहीं आए? नहीं, श्री राम अपने निश्चय पर अड़िग रहे। उन्हें ना तो मेरा तर्क दिखा सका, ना महाराज की मनोकामना। महाराज कैसे हैं? उनकी दशा तो बहुत चिंताजनक है। मैं उन्हें ऐसी औषधि दे आया हूं जो अमृत समान प्रभाव रखती है। यही मेरे वश में था, परंतु श्री राम का आपके साथ ना आना बहुत बुरा हुआ। अब न जाने क्या होगा। कदाचित नियति का यही निर्णय था, और नियति का निर्णय अच्छा बुरा नहीं देखता। महामंत्री सुमंत, महाराज के प्राण पखेरु पिंजरे से निकलने को व्याकुल हैं, और ये सोचना तो पिंजरे का द्वार ही तोड़ देगी। जानता हूं वैदराज, पर कर क्या सकता हूं? उन्हें अभी ये सूचना मत दीजिए, उन्हें कुछ ना बताइए। वैदराज, मैं उनका महामंत्री हूं, उनका विश्वास पात्र हूं। सदैव मैंने उनके आदेश का पालन किया है। उन्हें सूचना देना मेरा धर्म है। परिणाम की चिंता होते हुए भी मुझे उन्हें सूचना देनी होगी, अन्यथा कोई भी राजा अपने महामंत्री पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने तो सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़ दिया है।
देवाधिदेव, मैं आपकी इतनी गंभीर मुद्रा का कारण जानती हूं। आज धरती पर एक युग का समापन हो रहा है। एक महापुरुष अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा है। देवी, धरती पर जीवन और मृत्यु बाहों में बाहें डालकर विचरण करते हैं। कभी एक आगे होता है तो कभी दूसरा। धरती पर दीपक जलता है बुझ जाने के लिए, पुष्प खिलते हैं मुरझाने के लिए, और जन्म होता है मृत्यु के लिए। महाराज दशरथ ने 10 दिशाओं में रथ दौड़ाकर असुरों का वध किया था, तभी तो उन्हें दशरथ कहा जाता था। और ये महान कार्य उन्होंने अपने ही बल पर पूरा किया था। ना तो उनके साथ इंद्रदेव थे, ना वरुण देव और ना ही अग्निदेव। महाराज दशरथ जैसे महावीर इस धरती पर कम ही जन्म लेते हैं। यही तो कारण था जब भगवान ने निश्चय किया कि मानव चरित्र की व्याख्या करने के लिए, मानव मर्यादा की परिभाषा बताने के लिए, मानव के समक्ष एक आदर्श रखने के लिए वे स्वयं मानव रूप में जन्म लेंगे। तब उन्होंने महाराज दशरथ के ही घर को चुना। जिस घर में इतनी महान घटना घटे उसे उसका कुछ तो मूल चुकाना ही होता है। किंतु कहीं ये श्रवण कुमार के माता पिता के शाप का परिणाम तो नहीं है? वो तो मात्र एक बहाना था देवी। यदि वो घटना नहीं घटती तो कुछ और होता। जीवन को एक दिन अपने अंत तक तो पहुंचना ही होता है। महाराज दशरथ की जीवन यात्रा का अंत इसी प्रकार होना था। महामंत्री सुबंध अभी तक नहीं आया। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं महाराज। सुमंत, सुमंत, राम कहाँ है? राम, महाराज, राम कहाँ है? महाराज आप लेटे रहिए, नहीं तो दुर्बलता और बढ़ जाएगी। महामंत्री सुमंत, क्या आपके कानों तक मेरी वाणी नहीं पहुंच पा रही? क्या मेरी वाणी भी इतनी दुर्बल हो गई है? मैं पूछ रहा हूं कि मेरा राम कहाँ है? आप उसे अपने साथ नहीं लाए? नहीं महाराज। क्यों नहीं आया वो आपके साथ? महाराज, मैंने उन्हें समझाने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु क्या? आपने उसे ठीक से समझाया नहीं होगा। उसे मेरी दयनीय स्थिति की सूचना ठीक से नहीं दे पाए होंगे आप। नहीं तो मेरा राम क्यों नहीं आता? क्या कहा उसने? महाराज, श्री राम ने कहा है उनके लिए संसार में उनके पिताश्री के प्राण से बढ़कर और कुछ नहीं है। वो महारानी कैकेयी को दिए गए आपके प्रण को पूरा किए बिना अयोध्या वापस नहीं लौटेंगे। शोकातुर महाराज का बड़ा और भी शोक, अंतर मन में यूं चुभा ज्यों भाले की नोक। अब अच्छा हो या बुरा जो भी हो परिणाम, बिना वचन पूरा किए कैसे लौटे राम, कैसे लौटे